यहाँ से बता रहा हूँ, आप समझे इस बात को। 1/√7 माइनस √6 इस तरह के सवाल आपको यदि मिलते हैं तो आप इसे कैसे हल करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के निश्चित सवाल मिलेंगे, आप ध्यान से देखें इसे। तो इसको हम संजुग्मी से गुणा कराते हैं। संजुग्मी का मतलब ये होता है कि जो नीचे जो हर होता है ना, उस हर में अगर निशान ये प्लस का होता है तो माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस लेकर ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। यानी कि हम इसमें भी किसी से गुणा कराएंगे और इसमें भी किसी से गुणा कराएंगे। किस चीज़ से गुणा कराएंगे? इसके संयुग्मी, यानी कि करणी में 7 और प्लस करणी में 6। यहाँ भी करणी में 7 और प्लस करणी में 6, इसको हम ध्यान रखेंगे, कोष्ठ में कर लेंगे। अब 1 का उसमें गुणा करा देंगे तो 7 करणी में 7 और प्लस करणी में 6 ऐसे ही है। इसको ध्यान देंगे, इसको हम बोल रहे हैं संयुग्मी, संयुग्मी गुणा, इस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये करणी में 7 और ये भी करणी में 7, यहाँ पे करणी में 6, यहाँ पे करणी में 6। इस तरह में दिख रहा है कि एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी। इस सूत्र पे भी अगर तोड़ना चाहेंगे तो हमारा ये वर्गांतर सूत्र दिख रहा है a² माइनस b², यानी कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। करणी में 7 का स्क्वायर माइनस करणी में 6 का स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 6 का स्क्वायर है तो करणी हटेगी, यानी 1। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप चाहें रफ कार्य हैं तो इसको गुणा करा के करणी में 7 का इन दोनों में गुणा कराइए, फिर करणी में माइनस करणी में 6 का इन दोनों में गुणा कराइए, तो आपका यहाँ पे जो मान आएगा हल करने के बाद वह 1 आ जाएगा। टोटल इसको नीचे वाले को हल करोगे आप तो 1 आ जाएगा। जिस तरह से आप जिस विधि से हल करो, गुणा करा के हल करो इन दोनों का, जैसे मैं इधर कराया अभी, या फिर सूत्र पे हल कीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया? करणी में 7 प्लस करणी में 6, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप सवाल को चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है कि 1.5 में आपको दूसरा सवाल मिल जाए इस तरह का। अभी हम चलते हैं जब अगली एक्सरसाइज में 1.6 और लास्ट एक्सरसाइज जो होगी उसमें आपके घात हैं, घात मतलब कि पावर। तो इसमें मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। यदि आधार सेम रहा, जैसे a के घात n और गुणे a के घात m, तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए आधार सेम है दोनों का, जब आधार सेम है और गुणा है तो ऊपर की जो घात होगी वो जुट जाएगी, यानी a के घात n प्लस m या m प्लस n, आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले हो जाए या बाद में हो जाए, प्लस है जोड़ना ही है। अगर यहीं पे बराबर ही रहे इसकी आधार और यह m और भागा a के घात n हो जाए, तब के लिए हम क्या कर लेंगे? a के घात m माइनस n कर लेंगे। गुणा है तो घात जुट रही है और भागा है तो घात घट रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। तो आगे हम चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे। भागा का मतलब है कि और भी रूप हो सकता है, a के घात m बटा a के घात n, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसे भी हम यही लिखेंगे, a के घात m माइनस a के घात n। क्लियर? तो आप जैसे भी समझें। इस पर आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है कि आपका सवाल ही हो इस तरह का, 64 का पावर 1/2, यानी कि ये जो 64 है किसका पावर है? तो हम जानते हैं कि 8 का जो स्क्वायर है वह क्या है? 64 है। 64 की जगह क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर, और इसका पूरे का तो पावर 1/2 है ही, यानी 8 के पावर क्या हो गया? 2, और कोष्ठक हटेगा तो गुण है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा? 8। इसका आंसर क्या होगा? 8। इसमें जब आगे सवाल देखते हैं तो हमारा आता है 9 के घात 3/2। इसे भी हम, ये किसका स्क्वायर बाई 9? 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर क्या है? 3/2। तो मल्टीपल है, कोष्ठक है तो गुणा ही होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 के पावर क्या आ गया? 3। यहाँ पे छोड़ दें या इसे आगे बढ़ा दें, तो 3 का 9 3 27, ये भी आंसर चलेगा। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। 11 के पावर 1/2 और बटे 11 के पावर 1/4, यानी इसे लिखा जा सकता है 11 के पावर 1/2 और माइनस 1/4। ये ध्यान देना है, ध्यान देने वाली चीज़ है ये, तो आपको ध्यान देना है।